नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में कि रेजिस्टेंस जो है किस तरह से सीरीज के अंदर अरेंज किए जाते हैं और जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है उनकी जो वैल्यू है किस तरह से हम निकालते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। तो सीरीज में हम कब कहेंगे रेजिस्टेंस को कि जब सेम करंट उनमें से फ्लो हो। When some potential difference is applied across the combination, और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने अप्लाई कर रखा है across the combination। जैसे कि एक सर्किट हम ये देख लेते हैं, यहां पर हम तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं R1, R2 और R3। यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए A पॉइंट आप ले लें और यहां पर एक पॉइंट ले लें B पॉइंट। अब यहां पर आप पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अप्लाई करेंगे, यानी कि कोई बैटरी आपने लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ है, तो जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी। अब हमने कहा कि सेम करंट जो है इनसे फ्लो करेगा, यानी कि अगर यहां से I जा रहा है तो इसमें से भी I, इसमें से भी I करंट फ्लो करेगा, इसमें से भी I करंट फ्लो करेगा और यहां पर भी हमें I करंट मिलेगा। और हमने पोटेंशियल जो इसके अक्रॉस अप्लाई किया है, तो R1 के लिए अगर हम ये पोटेंशियल देखें तो वो हमारे पास कितना होगा, ये होगा V1। इसी तरह से अगर हम R2 के लिए देखें वो होगा V2 और R3 के लिए अगर हम देखें तो वो क्या होगा हमारे पास V3। तो V1 R1 के लिए, V2 R2 के लिए और V3 R3 के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम ओहम लॉ देखते हैं तो वो क्या होता है हमारा V = IR, यही है। तो यहां पर हम इन तीनों रजिस्टर्स के लिए निकाल सकते हैं V1 किसके बराबर होगा, करंट सेम है IR1 के, V2 किसके बराबर होगा IR2 के और V3 किसके बराबर होगा IR3 के बराबर होगा, क्योंकि करंट तो सेम है ईच रजिस्टर के अंदर। और अगर आप टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, यानी कि जो टोटल है V वो क्या हो जाएगा V1 + V2 + V3, यही हो जाएगा। V1 की वैल्यू है हमारे पास IR1, V2 की वैल्यू है IR2 और V3 की वैल्यू है IR3। और यहां से अगर आप I को कॉमन ले लेते हैं, ये आ गई R1 + R2 + R3। तो ये टोटल जो है पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है हमारे पास। अगर हम एक इन तीनों रजिस्टर की जगह सिर्फ एक ही रजिस्टर लगाएं, यानी कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें R1, R2, R3 जितनी भी इनकी वैल्यू है और एक सर्किट बनाएं इस तरह का कि ये जो है इक्विवेलेंट रजिस्टर है, अगर हम इसको बोलें कि ये तीनों रजिस्टर के बराबर है RS, और यहां से करंट I फ्लो कर रहा है, हमें पता है कि सेम करंट जो है इसमें से फ्लो करेगा I, और हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई कर दिया। तो ये जो होगा V, आप इसको क्या लिख सकते हैं IRS लिख सकते हैं। अगर इसी तरह का इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना लिया, बस इन तीनों का कॉम्बिनेशन की जितनी वैल्यू थी सिर्फ एक रजिस्टर हमने RS लगा दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे, इन तीनों के बराबर की वैल्यू है इसकी। तो V को आप IRS लिख सकते हैं। अब यहां से देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन अगर ले लें और यहां से देखें सेकंड इक्वेशन ले लें, तो ये जो टर्म है इसके बराबर आ जाएगी, यानी कि ये जो है IRS जो है हमारा इसके बराबर आ जाएगा IR1 + R2 + R3, इसके बराबर आ जाएगा। और यहां से I कैंसिल हो जाएगा और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये किसके बराबर आएगा R1 + R2 + R3 के बराबर। तो यहां से जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है उनके लिए आप ये जो फॉर्मूला है ले सकते हैं कि तीनों जो है ऐड हो जाते हैं। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं हमारे, जैसे कि ये हैं RS जो है, तो R1, R2, R3 जो है ये कनेक्टेड इन सीरीज में जो है वो इसी के बराबर जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लेते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी कि जितनी भी इसकी वैल्यू है, 5 ओम है, इसकी 7 ओम है, इसकी 9 ओम है, इन तीनों का जो ऐड होकर जितना भी रेजिस्टेंस बनेगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने वो माना है। और यहां से एक और चीज हम देख सकते हैं कि जैसे R1 + R2 + R3 जो होगा, यानी कि इन तीनों का जो टोटल होगा वो कोई भी इंडिविजुअल रजिस्टर अगर आप ले लें उसके रेजिस्टेंस से ज्यादा ही होगा, क्योंकि तीनों का सम जो है वो हमेशा ज्यादा होगा अगर हम कोई भी एक इंडिविजुअल रजिस्टर यहां से ले लेते हैं। तो ये भी यहां से हमारा क्लियर हो जाता है। कुछ पॉइंट्स जो है हमें ध्यान में रखने हैं, जो रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट कि जो करंट है वो सेम करंट फ्लो करता है जब रजिस्टर्स जो होते हैं सीरीज के अंदर होते हैं। दूसरा,
जो करंट फ्लो करता है इस सर्किट के अंदर, तो वो इनकी पोजीशन के इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मान लीजिए R1 यहाँ है, R2 कहीं पर भी होता, R3 यहाँ पर होता, लेकिन वो सीरीज में कनेक्टेड हो, उनकी पोजीशन के ऊपर जो करंट फ्लो है वो डिपेंड नहीं करता। तो ये दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना है। और जो वोल्टेज अप्लाई होगी, कोई भी रजिस्टर आप ले लें, जैसे R1 के अक्रॉस अगर हम V1 की बात करें, R2 के अक्रॉस अगर V2 की बात करें, R3 के अक्रॉस अगर V3 की बात करें, तो जो वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर अगर आप ले लें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो रेजिस्टेंस है उस रजिस्टर का, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है। और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट का, जैसे हमने ये सर्किट बनाया है, तो टोटल रेजिस्टेंस हम किस तरह से निकालते हैं, वो किसके बराबर होगा, वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा ईच रजिस्टर का। तो इन तीनों का हम सम कर देंगे, प्लस अगर सेल का भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो वो भी हम जो है उसके अंदर ऐड करते हैं। तो उस तरह से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हम निकालते हैं। और अगर लास्ट पॉइंट देखें कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, या फिर कोई अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है कोई सेल का, अगर कोई है, तो सब कुछ ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमेशा ग्रेटर होगा अगर किसी भी रजिस्टर के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात करें। तो ये सारे पॉइंट जो है हमें ध्यान रखने हैं। तो ये होते हैं हमारे रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।